वो हीरे में तेरे को सता रहा था, कौन था वो? कोई नहीं था पापा, फ्रेंड था वो। कौन सा फ्रेंड? ऐसा तू रो रही, वो तेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, कौन है वो? और क्यों है, क्या चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। बता उसका नाम कौन है, क्या? मियाँ गाइस, तो मैं अभी जिम में आई हूँ और आज मुझे क्रश का कुछ कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे सुबह सुबह कॉल करेगा और बोलेगा साथ में जिम जाते हैं। मैंने सोचा चलो यार, वो ज्वाइन कर रहा भी है तो मुझे कोई आई डोंट माइंड। और मैं इतना लेट आई हूँ, पूरा जिम खाली है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ कार्डियो। ये देखो, ये मेरी हाइट की छोटी मशीन है, ये बड़ी है। ये नाखूनों की वजह से इतनी तकलीफ होती है ना, मुझे कुछ टाइप भी नहीं करने आता। बट ब्यूटी इज पेन गाइस। हो गया। अब मैं फटाफट से एब्स बनाना चाहती हूँ यार। कमेंट करके बताना कि एब्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गाइस मैं 10 मिनट ट्रेडमिल पे चली, ला 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 ला। तो मैं अभी साइकिलिंग कर रही हूँ। ये देखो गाइस, मैं कितने स्पीड से साइकिलिंग करती हूँ। मेरी घर की साइकिल तो मुझे गाली दे रही होंगी, बट अब क्या कर सकते हैं। एक लड़का है, तब कुछ निकली आपको। कौन? क्या पता, वो बोले प्राशा आए वाली है कि नहीं, बस इतना पूछा और चलेगा। हाँ क्या? वो आप उसके साथ वीडियो नहीं बनाते क्या? वो लड़का आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको भी करना है जिम ज्वाइन। आएगा वो कल से। कब से आने वाला है? कल से आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो गाइस, लड़के कैसे रहते हैं, जिम में पूछने के लिए आते हैं। उसने मुझे सुबह कॉल नहीं किया, उसने मुझे 4 बजे कॉल किया था, सुबह के 4 बजे। और मैं 4 बजे जिम आऊंगी। सुनो ना, कितने बजे आया था वो? 8 बजे आया था। 4 बजे मुझे कॉल किया, 8 बजे वो आया और मैं अभी 12 बजे आई हूँ। यहाँ पे वॉच कहाँ गई तुम्हारी? जिम की वॉच है, देखो कितने बजे, 12 बजे। 12 बजे आई हूँ मैं। अभी 1 बज गया, मैं अभी घर जा रही हूँ। वो ट्रेनर ने इतने वेट्स उठवा के लिए मेरे से, वो लगते होंगे ऐसे लेकिन बहुत स्ट्रांग है, बहुत काम करवा के लिए यार। अभी आ गई हूँ मैं घर, इतना थक के। और ये देखो, मेरे मम्मी का खाना बनाना हो गया, बर्तन घसना हो गया। अब ये कौन सा काम चल रहा है? ब्लाउज सीने का। अभी सिलने का काम चालू है। सिलने का काम चल रहा है। अगर कोई कस्टमर हो तो बताना, लेकिन हमको फुर्सत ही नहीं है, खुद के ब्लाउज सीती है। इतना टाइम मम्मी मैं दुबली कब होंगी यार, एकदम स्लिम ट्रिम। मेरे 6 पैक एब्स कब आएंगे? मैं क्या बोल रही, तू भी आ जा जिम 6 पैक एब्स के लिए। तुझे जरूरत ही नहीं तो कि काय को लुकड़ी सुकड़ी बन रही है। अरे मम्मी, रिश्ते आएंगे फिर दुबली होगी तो। कोई जरूरत नहीं रिश्तों की। हमको शादी नहीं करना तो क्या रिश्ते की? शादी कैंसर है हमारी, शादी नहीं करना हमको। हट्टे कट्टे रहो क्या फिर ऐसी? ऐसी रहो दुबली पतली। ये देखो, ये है मेरी सबसे छोटी बहन काजू। कैसी है मेरी बहन? गोरी है और मैं काली हूँ। और ये मेरी मम्मी की सबसे फेवरेट बेटी है। मम्मी, मैं पसंद है या काजू पसंद है? एक ही बोलना। मुझे तो काजू पसंद थी। गाइस, पापा ने मुझे अभी बहुत जोर से आवाज दे के नीचे बुलाया है। मुझे डर लग रहा है कहीं उन्होंने मेरा वीडियो तो नहीं देख लिया क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चलते हैं नीचे, देखते हैं। लेकिन बहुत गुस्से से उन्होंने आवाज दिया कि नीचे आ बोल के। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ पापा? ए प्राशा, चल इधर आ, बैठ। क्या हुआ? मेरे को डर लग रहा है, क्या हुआ? अभी मैंने मेरे दोस्त के पास गया था तो वो वीडियो देखा, वो हीरे में तेरे को सता रहा था, कौन था वो? कोई नहीं था पापा, फ्रेंड था वो। कौन सा फ्रेंड? ऐसा तू रो रही, वो तेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, कौन है वो? और क्यों है, क्या चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। बता उसका नाम कौन है, क्या वो सता रहा है क्या तेरे को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्यों ऐसा फिर कर रहा है वो? समझ में नहीं आ रहा क्या, कौन है वो? मेरे को बताओ। डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। जो भी है मेरे को बताने का, अपन उनके ऊपर एक्शन लेंगे, समझे क्या? और ज्यादा नाटक करने का नहीं, बताने का कौन है वो, समझे क्या? मेरे आंख में आंख डाल के बात कर मेरे से, समझा? आइंदा ऐसा अगर हो गया तो मेरा उसका आता पता, उसका नाम बताओ। कोई अगर सताएगा, कोई भी हो, वो छोड़ो, कोई भी हो, तेरी इंटरेस्ट के आड़ कोई आ रहा है और तेरे को सता रहा है, तेरा खच्चीकरण कर रहा है,
तेरे को तकलीफ दे रहा है तो मेरे को बताना, समझे क्या? ठीक है। चल भाग अभी। पापा ने डांटा तो मैं इतना रो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मम्मी ने बुलाया तो मैं इतना रो रही थी। देखो, पापा ने डांटा तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मम्मी ने डांटा तो कम रोती हूँ। मेरे मेंटल हेल्थ की इतनी लगी पड़ी है, मेरे आंखों से समझ ही आ रहा होगा कि मैं कितनी रो रही हूँ। कल मेरा और क्रश का झगड़ा हो ही गया। अब मुझे उसका नाम लेने में भी वीडियो में डर लग रहा है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मैटर हो गया मेरे घर पे। आज न्यूज़पेपर में आया था, कुछ प्रमोशन के रिलेटेड आया था कि कुछ उनको प्रमोट करने के लिए कुछ क्रिएटर्स चाहिए थे, ठीक है। कोई कंपनी वालों को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएटर्स चाहिए थे। तो मेरे पापा बोले कि तेरे तो अच्छे फॉलोअर्स है, तो मैं तुझे पिच करूँ क्या। एंड वो मेरे पापा कोर्ट में एडवोकेट है, तो वहीं पे था वो। तो फिर मैंने बोल दिया जस्ट कि हाँ करो यार, ठीक है चलेगा। वैसे भी मैं बहुत सारे प्रमोशंस करती हूँ अपनी सिटी में, अगर उनके थ्रू मिल रहा है तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इट्स ओके, आई कैन डू दैट। तो मुझे नहीं पता था कि वो तुरंत जाएंगे। आज वो कोर्ट में गए, उसके बाद वो स्पेशली मुझे पिच करने गए। मतलब जैसे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वगैरह व्हाटएवर, वो ऐसा बोलने गए। इन्फ्लुएंसर तो मैं खुद को कभी नहीं बोलूँगी, सोशल मीडिया क्रिएटर है। शी जस्ट जहाँ पे भी जाती है वो व्लॉग्स बनाती है, ऐसा वैसा। तो मैंने आज सुबह ही जो भी क्रश और मेरे बीच में जो भी लड़ाई हुई, मैंने सारा आज यूट्यूब वीडियो पे भी डाला था और मैंने इंस्टा पे भी डाला था। अभी बात ये थी कि मैंने बस पापा को हाँ ऐसे ही बोलते नहीं कि हाँ ठीक है, अपन अपने फैमिली को बोलते कि हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन उन्होंने सीरियसली, और वो सच में गए थे क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स थे, उनके म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्हें पता था कि डेफिनेटली मुझे वो उनका प्रमोशन मिलने ही वाला है। एक्चुअल बात ये हुई थी कि वो खुद ही चले गए। पहले वो मिले और फिर कल मुझे मिलवाने वाले थे। जो सामने वाले पर्सन थे उन्होंने मेरे पापा को पूछा कि इसका सोशल मीडिया हैंडल क्या है। मेरे पापा को नाम भी नहीं पता था, तो उन्होंने बोले कि कुछ प्राशा है, प्राशु बोला था। तो फिर उन्होंने सर्च किया, मेरा आईडी आ गया, तो उन्होंने बोला ये है आपकी बेटी। उन्होंने बोले हाँ। तो जो फर्स्ट वीडियो है, मतलब आज का जो फर्स्ट वीडियो था, उन्होंने जो फर्स्ट वीडियो देखा वो ये था कि क्रश मेरे हाथों को ऐसा कर रहा था, कि मार रहा था मुझे, व्हाटएवर जो भी मैंने शेयर किया। तो फिर वो इतने हाइपर हो गए, फिर उनको इतना एम्बेरस हो गया, उन्होंने बोला कि मैं बाद में आता हूँ। और फिर वो डायरेक्ट घर पे आ गए, ठीक है। घर पे आ गए। घर पे आने के बाद उनके और मम्मी के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई। लड़ाई मतलब दे वर डिस्कसिंग, और मुझे ऊपर के रूम में थी, मुझे बहुत सब सुनने में आ रहा था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। फिर उनका जो भी है कॉन्वर्जेशन होने के बाद उन्होंने मुझे नीचे बुला के जो भी मुझे डांटे, वो तो आप लोगों ने पहले ही व्लॉग में देख ही लिया है। उसके बाद मेरी मम्मी ने भी डांटी खाना खाते टाइम अलग से कि कौन तुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो हमें कुछ क्यों नहीं बता ना। हम बच्चे कैसे होते हैं कि घर वालों को सब चीजें बिल्कुल शेयर नहीं करते। मैं भी नहीं शेयर करती आप लोगों की तरह, मैं नहीं शेयर करती क्योंकि मेरे अंदर इतने गट्स भी नहीं है, प्लस मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। हम सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी हार्डली शेयर करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ कि जो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं शेयर करते, जो अपने दिल में ही रखते हैं कुछ चीजें। ऐसे भी मैं लोगों को जानती हूँ। तो ऐसे ही था। अब मेरे लाइफ में जो भी मेरी पर्सनल चीजें हो रही है वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे आदत है और मुझे पसंद भी है। आई लाइक द अटेंशन ऑल्सो, झूठ नहीं बोलूंगी, आई रियली लाइक द अटेंशन। और प्लस मतलब मेरा मन है, मैं डालूंगी, ऐसी बात है। लेकिन मेरे पापा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि तेरे पे कोई ऐसा हाथ उठा रहा है या फिर तेरे को कोई कुछ बुरा भला बोल रहा है, नो मैटर तेरा फ्रेंड है या कौन है, वी डोंट केयर, लेकिन तेरे पे अगर कोई कर रहा है, हाउ आर यू इवन अलाउइंग दैट पर्सन टू टच यू। लाइक तू सामने वाले पर्सन को इतना अलाउ ही कैसे कर रही है। एंड डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट आई एम एन एडवोकेट, वो ऐसे है कि बाबा अगर कुछ है तो इस पे केस कर देंगे, इसको ये पुलिस में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन पहले से ही। एंड आई फील कि सारे पेरेंट्स और मोस्टली सारे पप्पा लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो मेरे घर वाले भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और मैं जैसे कि सिंगल चाइल्ड हूँ, तो बचपन से ही मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और प्रोटेक्टिव है। और वो मेरे घर वाले मुझे नहीं डांटते, झूठ नहीं बोलूँगी, सच में मुझे बचपन से लेके अब तक मुझे ज़्यादा मतलब नहीं डांटते मतलब अगर कोई सीरियस मैटर है तो ही डांटेंगे। जैसे कि अभी डांटा उन्होंने कि तू किसी का कैसे सहन कर सकती है, तू तो घर वालों का भी सहन नहीं करती, तो दूसरों को कैसे करती है। और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि हमेशा फाइट बैक करना चाहिए, जो तेरा मन है वही करना चाहिए। सामने वाला सच है गलत है, वी डोंट केयर, तू सही है ना, तुझे जो पसंद है तू वही कर, एंड किसी का सुन के मत ले। मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल रही थी कि वाई आर यू पोस्टिंग ऑल दिस DF शिट। मतलब उनका ऐसा है कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें मत डाल, एंड तू डाल भी रही है इन केस
तो तू ऐसे डाल रही कि वो तुझे मार रहा है, मतलब तेरे साथ कुछ सच में एक्चुअली हो रहा है। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है ये मेरा पर्सनल मैटर है, और मैं इतनी मतलब सॉरी कुछ गलत बोलने वाली थी, मैं इतनी कुकटअप हो गई थी ब्रेन में, मुझे ऐसा था कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस, कि ऑलरेडी हम, अब मैं ऐसे बात था ना, इधर हम दोनों का लड़ाई कोई और चीज़ की वजह से हुआ जो कि आप लोगों को पता है, आपने वीडियो देख ली है, और इधर ये कि ये तुझे ऐसा बोल ही कैसे रहा है। उनका ऐसा था कि हाउ कैन दैट पर्सन टॉक टू यू लाइक दैट, ये इस तरीके से तेरे से बात ही कैसे कर सकता है। मेरी मम्मी बोल रही थी कि हमको पास्ट नहीं जानना, तुम्हारे क्या बात चल रही थी वो भी नहीं जानना, वो जिस तरीके से तुझसे बात कर रहा था दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, एंड कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो उसने नहीं सहन करना चाहिए। एंड तू खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो कौन लेगा। अभी हम तेरे माँ बाप है, हमने तेरी वीडियो देखी तो हमें पता चला, वो भी दूसरों के थ्रू पता चला, हमको खुद से भी नहीं पता था कि तेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ चल रहा है। एंड वो मेरे मम्मी पापा मेरे से इतना गुस्सा हो गए, लिटरली माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग। वो बोल रही थी कि मतलब इस दिन के लिए तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तू इतनी एक्सट्रोवर्ट है, इतनी ये है, तो तू किसी को कुछ अलाउ ही कैसे कर सकती है कि तेरे सामने कोई कुछ बोले, और तू हमको नहीं बोल रही है। मतलब तू घर पे इतना लड़ती है, झगड़ती है, इतना आर्ग्यू करती है, और तू मतलब किसी और का सुन रही है। मेरे घर वाले मतलब लिटरली मुझे समझा रहे थे, पहले तो पापा ने डांटा, फिर मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि तेरे साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो घर वालों को बताना चाहिए, वो तेरा कुछ बुरा मतलब तू कुछ गलत कदम ना उठाए तो वो प्रिवेंट करेंगे। एंड बच्चों को लगता है कि हम घर वालों को कुछ बता देंगे तो बहुत बड़ा सीन होगा, मैटर होगा, वो तुम्हारी शादी करा देंगे या तुम्हारा कॉलेज बंद करा देंगे या फिर तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद करा देंगे। तो ये गलत बात है, घर वाले डरते हैं इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें पूरा एक्सप्लेन करोगे, सॉर्ट करोगे, एज अ फ्रेंड उनसे बात करोगे, ठीक है। हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में जनरेशन गैप बहुत है, इसलिए वो हमारी चीज़ें नहीं समझ सकते। लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स अपनी कितनी केयर करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं मेरे घर वालों को दुश्मन समझती थी, और आज भी मैं अपने घर वालों से ज़्यादा शेयर नहीं करती क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल। बट मैं सभी को एक ही बात बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ा घर वालों को शेयर करना स्टार्ट कर दो। ये तो अच्छी बात है कि मैं मेरे घर वालों को पहले से ही थोड़ा थोड़ा ऐसा बताती हूँ, इसलिए उनको मेरे पे थोड़ा तो भी ट्रस्ट है। एंड सबको यही बोलूँगी कि घर वालों से ज़्यादा कुछ छुपाओ मत, जितना हो सके उतना बताओ। आई नो कि बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपन बताएंगे तो डंडे मिलेंगे, अपने को डंडे बम पे मिलेंगे। अभी मैंने घर वालों को लिटरली सब बता दिया, आज मैंने सब बता दिया, जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, जो भी मेरा पास्ट है, सब। पास्ट तो ऑलरेडी उनको पता है, लेकिन अभी जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है मैंने वो सब बता दिया। यू नो व्हाट दे सेड, उन्होंने बस बोला कि तुझे जो इंटरेस्ट है, तेरा जो मन कर रहा है वो कर, हम तेरे बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर तेरे इंटरेस्ट तेरे लाइफ के बीच में, तू जो भी करना चाहती है उसके बीच में कोई आ रहा है तो उससे लाइफ से निकाल दे। एक ही बात बोली। और अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो हमको बोल, हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन लेनी है किसी पे। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे डीएम्स किए, बहुत सारे मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी कंसर्न दिखाने के लिए। अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे लिए केयर करते हैं, मेरी कंसर्न दिखाते हैं, क्योंकि एज अ सिंगल चाइल्ड मुझे हमेशा बचपन से अकेला ही फील हुआ है। मैं सोशल मीडिया क्यों यूज़ करती हूँ ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे शौक है और मैं वीडियोस बनाती हूँ। एक्चुअली ना मुझे बचपन से बहुत बहन भाई चाहिए था, और मैं घर वालों को भी बोलती थी, लेकिन मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। तो जब मैंने टिकटॉक म्यूजिकली डिस्कवर किया तब से मैं वीडियोस, लाइक की ऐप भी था, मैं वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट किया। और तब से मुझे ऐसा लगा कि लोगों के कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लगा कि ओके, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ और लोग मेरे से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास बात करने के लिए लोग नहीं, मेरे पास बेस्ट फ्रेंड्स भी है, क्रश भी है, घर वाले भी है बात करने को। लेकिन हमेशा वो ऐसा लगता था ना, क्योंकि मेरी अलग रूम है, ठीक है, मैं ऊपर मेरे 2 रूम है, वॉशरूम, किचन, सबको मेरा अलग है, पहले से ही अलग है, बचपन से ही अलग है। अच्छी बात है, मुझे पढ़ने के लिए प्राइवेसी दी थी और मैंने टॉप भी किया गाइस पढ़ के। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में डफर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताने का ये है कि हमेशा मुझे बचपन से अकेलापन महसूस हुआ है। जो सिंगल चाइल्ड, अगर कोई इकलौता एक देख रहा है, लड़का या लड़की, वो रिलेट कर पाएगा। आप लोग नहीं रिलेट कर पाओगे, आपको लगेगा लकी है यार तू, सिंगल है, लकी है यार, ये क्या रोना धोना लगा रखा है। बट लकी तो हूँ, बट कैसा है ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसी बात है। तो इस वजह से मुझे ना शेयर करना पसंद है, और आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, मैं कुछ बोल रही हूँ तो कोई मुझे सुन रहा है, आई फील हर्ड।
शायद मैंने वो बचपन से ही क्रेव किया है, इस वजह से मैं भी मैं सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा एक्टिव हूँ। अब रही बात क्रश की, तो आई डोंट नो मैं क्या करूँ। मैंने कल से अभी तक, अभी रात हुई है, कल भी मैं 7-8 बजे के करीब मैं घर आई थी, मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है। मुझे उसके कुछ कॉल आए लेकिन मेरा बात करने का मन ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने बात नहीं की। और आज मेरे घर पे इतनी महाभारत हो गई। ऑल्सो वो मेरे जिम में भी आया था, लेकिन वो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करके आ सकता था, बट वो मुझे देखने के लिए आया था। तो मुझे ये थोड़ा सा पॉजिटिव और टॉक्सिक बिहेवियर लग रहा है, क्योंकि बिना बोले आना, ताका झाकी करना, आई रियली डोंट लाइक। एंड ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। कभी कभी लगता है कि बहुत कह रहे, कभी कभी लगता है कि बहुत टॉक्सिक है। जो भी सिनेरियो है, अभी मैंने तो उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मैं बस साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी झगड़े हो रही है और मेरी मेंटल हेल्थ पूरी लगी पड़ी है। आई एम जस्ट कीपिंग काम। एंड मैं तो अभी मेरा ऐसा है कि मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड है। जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी कि अपने माँ बाप से थोड़ा थोड़ा बातें शेयर करने लग जाओ, थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ाओ, ताकि उनको अगर कुछ आगे जाके पता चले तो उनको हार्ट अटैक ना आए। अगर आप अच्छा बॉन्ड रखोगे ना, तो ऐसा कुछ उनसे छुपाने की नौबत ही नहीं आएगी। पेरेंट्स भी ना धीरे धीरे अपने को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता है। तो मेरे पेरेंट्स तो है अंडरस्टैंडिंग। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे लगा था कि आज बहुत ज्यादा ही झगड़ा होगा, लेकिन उन्होंने मेरे साइड से ही बात की। दे आर सपोर्टिंग मी, दे वर सपोर्टिंग मी एंड दे विल सपोर्ट मी इन फ्यूचर। अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो तो प्लीज मुझे एक राय देना। आई एम सो कंफ्यूज। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू ये लड़के से भी बात ही मत कर, क्योंकि दिस इज नॉट द वे टू टॉक। एंड क्रश मुझे कॉल पे कॉल कर रहा है, मैसेज पे मैसेज कर रहा है। तो मैंने अभी क्या करना चाहिए? मेरा दिल ये बोल रहा है कि मैं उसे सेकेंड चांस दूं, और एक साइड मेरा और ये भी दिल बोल रहा है कि मैं ना उसे थोड़ा सा तड़पाऊं, थोड़ी सी साइलेंट ट्रीटमेंट दूं और फिर मैं उससे बात करूं। तो दोनों में से मैंने क्या करना चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।